मैं तो भाई बड़े लंबे टाइम से इसकी वकालत कर रहा था, और मैंने अफगानिस्तान के टाइम से भी कहा था, क्योंकि चलो अफगानिस्तान पर तो नौबत आ गई थी कि आप ये डिस्कशन कर रहे थे भाई कि नंबर 3 कौन, देवदत्त पड्डीकल। रविचंद्रन अश्विन ने भी कहा, रविचंद्रन अश्विन ने मैच से पहले कहा था, और हम उससे भी पहले ये बात लगातार कर रहे थे कि अगर आप देखोगे, ठीक है उस टाइम पर जब आपने इंग्लैंड में साई सुदर्शन को दिया, करुण नायर को लेकर के, देवदत्त पड्डीकल एक तो आईपीएल में इंजर्ड थे, पड्डीकल आपके साथ टीम के साथ बड़े लंबे टाइम से जुड़े हुए। इंग्लैंड का वो दौरा जब विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे, पड्डीकल टीम में खेले उस टाइम पर, रजत पाटीदार वगैरह सब कुछ खेले, बट वो फ्रिंज प्लेयर ही थे उस टाइम पर कि भाई कोई अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो वो खेलेंगे। सरफराज वगैरह खेले, सरफराज कंटिन्यू करे क्योंकि उनकी पोजीशन सेफ थी। उन जो प्लेयर आए भी तो सरफराज की जगह सरफराज की थी, पहले वो जगह एक टाइम पर लगभग श्रेयस की होती थी, बट सरफराज को इन्होंने जबरदस्ती बाहर किया, पड्डीकल को इन्होंने एक तरीके से थोड़ा साइडलाइन किया। साई सुदर्शन जब उस टाइम हम कह रहे कि इंग्लैंड के उनका बनता था, आईपीएल भी अच्छा कर रहे थे उस टाइम के, आप इंडिया के टूर गेम्स देखो बढ़िया कर रहे थे इंडिया ए की तरफ से, और पड्डीकल भी ठीक है वहां पर कर रहे थे अपना डोमेस्टिक, पड्डीकल लगातार अच्छा कर रहे हैं। बट जब पड्डीकल फिट भी हो गए थे, पिछला रणजी में भी जो मौके उनको मिले, वाइट बॉल जो मिला, आईपीएल जो किया, फिर भी आपने अफगानिस्तान में नहीं खिलाया। अब क्या लगता है जब साई सुदर्शन, क्योंकि देखो शुभमन गिल साई सुदर्शन को रेट करते हैं, गौतम गंभीर भी आपको पता ही है भाई कि इन द पास जो चीजें साई की तरफ इंक्लाइंड है, मैनेजमेंट भी साई की तरफ इंक्लाइंड है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जीटी कैंप से हैं, कि अगला जब अवेलेबल होगी, मान लो हम कैंप वाली बात नहीं है, जो आगे पीछे वाली हम बात कर रहे हैं कि पहले उनको खेलना चाहिए था, पहले जिनको खेलना चाहिए था, साफ सीधी बात है। अगर साई सुदर्शन की ऐसी परफॉर्मेंस होती कि हम बात कर रहे हैं कि नहीं 3 नंबर तो इनका पक्का हो गया, क्या 3 नंबर के लिए साई सुदर्शन पक्के हैं? मैं कर दिया गया है ना, नहीं कर देने से नहीं होता ना। देखो अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो करके आपको हटाना पड़ेगा। इंडियन क्रिकेट में यही हो रहा है। मैं कह रहा हूं अगर उनको ये पिछली 3 पारी में उनके 200 होते तो हम बात करते ना कि हाँ नहीं यार इतनी जल्दी उसको नहीं हटाना, अब तो परफॉर्मेंस आने लगी है। ऐसी कोई परफॉर्मेंस है नहीं, 50 मारे हैं ज्यादा से ज्यादा। बयान याद करिए जब उनके रन्स बिल्कुल उस तरीके से भी नहीं थे, तब ये बयान आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद गंभीर का था, आपके पास ऑप्शन ही नहीं था ना। उन्होंने कहा था कि हम जिसको भी बैक कर रहे हैं हम एक लंबी बैटिंग देंगे, चाहे वो साई है चाहे वो कोई नया है। बाकियों को क्यों नहीं मिल रही? तो बाकियों को क्योंकि आपके पंगे होते हैं, सरफराज से पंगा था आपका, आपने नाप दिया। बात वही है ना कि मैं देखो मेरा सीधा कहना है कि अगर आपने पिक किया है कतार में कौन आगे पीछे, अगर वो बंदा पहले खेल गया, अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है वो बाहर जाना चाहिए। या तो आप ऐसी परफॉर्मेंस करके बैठे होते वहां कि यार एस्टेब्लिश हो चुका हूं मैं, 3 नंबर मेरे अलावा और कोई सोच नहीं सकता, तब मैं देवदत्त पड्डीकल के 100 के बाद बोलता कि नहीं यार पड्डीकल आपसे पहले उसने अपनी जगह बना रखी है, उसने परफॉर्मेंस दे रखी है, आपकी परफॉर्मेंस है नहीं। 50 मार के अगर आप ये सोच रहे हो कि टेस्ट क्रिकेट में सेटल हो गए हो, 11 में आपकी प्लेस सिक्योर हो गई है, अब टीम की बैकिंग मिल जाएगी, तो मैं गलत बोलूंगा। यार देखो अगर इस सीरीज में 100 मार चुके, 100 और मार देते हैं तो मैं कहूंगा पड्डीकल क्यों नहीं भाई। अब आनंद भाई देखो, आनंद भाई कह रहे हैं कि जो इस मैनेजमेंट की आप बात करो, और अगर वहां पर लक्ष्मण नहीं आते, थोड़ा सा चाबुक वगैरह नहीं चलता गंभीर और अगरकर पर, तो वो कह रहे हैं वीवीएस की एंट्री की बात जो हम करें कि वहां से कुछ चीजें एक्शन हो, तो कह रहे हैं कि डीडीपी ने क्योंकि परफॉर्म किया है तो ये साई तो आएंगे, जायसवाल को बाहर कर देंगे। नहीं होगा नहीं, बट आप माइंडसेट समझ रहे हैं ना। और जो हम बात करें भाई, जो आपने बोला कि बैकिंग तो पड्डीकल की भी तो बनती थी। पड्डीकल ने पर्थ में, आपने अभिमन्यु ईश्वरन टीम में होते पड्डीकल को खिलाया, क्योंकि पड्डीकल ने वहां पर टूर गेम में अच्छा भी किया था। पर पड्डीकल ठीक है पहला उनका 0 रहा था, और पड्डीकल तब के और अब में इंप्रूव्ड हैं। ये कंडीशन कोई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं थी, बट जितनी कंफर्ट से उन्होंने यहाँ पर बैट किया है वो आपको एज कंपेयर टू साई बेटर भरोसा दे रहे। न्यूजीलैंड की बैटिंग में तो आपको खामियां दिखती हैं। खामियां ये भी भाई इंग्लैंड में पूरा एक्सपोज हो गए, उसके बाद भी बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से नहीं दिखे वो कि स्पिन को खेल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। रन उन्होंने पिछली 3-4 पारियों में वो 50 जरूर मार दिए। न्यूजीलैंड चाहे साई खेले चाहे पड्डीकल खेले, मेरा ये मानना है कि दोनों के लिए टेस्ट ये शतक मारने के बाद, मैं नहीं कह रहा पड्डीकल की टेक्निक और सब कुछ टिक हो गया है, बॉलिंग अटैक अलग है, कंडीशंस अलग हैं, फ्रंट फुट पर अभी भी चैलेंज होंगे, बट आपको पड्डीकल को पहले से ही बनता था। आज पड्डीकल के नाम पर शायद 3 शतक लगे होते, वेस्ट इंडीज, ये अफगानिस्तान वगैरह, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने खेल रखा होता, चीजें थोड़ा सा मे भी डिफरेंट होती, क्योंकि एक पॉजिटिव वे में उनकी बैटिंग आपको दिखती है। साई ने भी वो शटर डाउन टाइप, केएल राहुल भी वही जाते थे, साई सुदर्शन भी वही जाते थे। बिल्कुल आपको ना, बिल्कुल आज हम यही बात कर रहे थे कि यार आपको ना, जैसा हम बॉलिंग पेयर्स की बात करते हैं, हम स्पिन बॉलिंग पेयर्स की बात करते हैं, रेड बॉल में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपनी टीम में भी कि लाइक एक आपको ऐसी शैली का बैटर चाहिए होता है जो थोड़ा सा ऑफेंसिव जाए, एक होता है जो थोड़ा सा खूंटा गार्ड बैटिंग करे, जो पुजारा विराट के साथ हम देखते थे। तो देवदत्त पड्डीकल एक अलग फ्लेयर ऐड कर रहे हैं। एंड साई के साथ देखो,
आपने रजत पाटीदार, हम उनका एग्जांपल दे रहे थे, एक सीरीज पर आपने उनको राइट ऑफ कर दिया था। इंग्लैंड सीरीज कोई ड्रामेटिकली तगड़ी नहीं गई थी साई सुदर्शन की। आपने सरफराज को 150 करने के बाद न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, जिसमें आपके बाकी बैटर्स भी फ्लॉप ही हो रहे थे उस सीरीज में, लेकिन सरफराज का 150 था। लेकिन वो है कि भाई आपने उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। तो आपको ये है कि आप सर्टेन इंडिविजुअल्स को, जिनको आपने टारगेट किया हुआ है कि यार ये तो हमारे, जैसे भाई कह रहे हैं, लाइक जायसवाल को आप सोचने की, मतलब ड्रॉप करने की सोचना भी ऋषभ पंत टेंशन में है भाई, इट इज क्राइम। ऋषभ पंत टेंशन में है। जैसे वॉशिंगटन को आपने ओडीआई में बिल्कुल कह दिया कि लाइक हम मेन स्पिनर कुलदीप को बाहर कर देंगे, यार बट वॉशिंगटन को वॉशिंगटन कम खिलाया है यार इंडिया ने, मतलब ये इस रिजीम ने, मैं क्या बात कहूं। Senseless है और वो। जो साई सुदर्शन, हम देखो नथिंग अगेंस्ट साई सुदर्शन, वो बेहतर करे, वो कंटेंशन में आए, वो 1 2 3 के ऑप्शन कहीं पर भी बने बिल्कुल। और जब कोई परफॉर्म नहीं कर रहा होगा वो भी खेलें। बट आपने, हम सरफराज की बात कर लेते हैं कि गलत किया सरफराज के साथ। हम आकिब नबी के लिए पूछ रहे थे कि भाई कि उनको क्यों नहीं डाला अफगानिस्तान सीरीज में स्क्वाड में, या श्रीलंका में वो क्यों नहीं है, या हम और डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि उनको क्यों नहीं लाते थे आप। बट जब आपने पड्डिकल का भी रास्ता रोका इन हाल फिलहाल के टाइम में, ठीक है यार, इंग्लैंड के बाद जब ये आए हैं, इंडिया ने वेस्ट इंडीज खेला है, इंडिया ने साउथ अफ्रीका खेला और इंडिया ने अफगानिस्तान खेला है। अगर इन मैचेस में देखें तो एक वेस्ट इंडीज में 87 है, 87 है साई सुदर्शन का, और 81 अफगानिस्तान वाला ये है। तो क्या मैं ही कह रहा हूं, सेम ओपोनेंट के अगेंस्ट अगर पड्डिकल खेलते हैं, मैं 100 नहीं पड्डिकल के भी बट होते 87 क्या आप सेपरेट नहीं कर सकते कि यार बहुत। और काफी बारी इवन मैं ही कहूंगा कि भाई अगर आप करुण नायर को इतना बड़ा मतलब मैच विनर और गेम चेंजर समझकर लाए थे, Yes. तो इंग्लैंड के बाद उसके तो रन इंडिया के थे ना, उसको आप मतलब आप करुण नायर को लाए क्योंकि सरफराज को बाहर करना था, फिर आपने साई अंदर डाल दी क्योंकि पड्डिकल को होल्ड पर रखना है। तो इस तरीके से मत चलाओ चीजें। और जब आपने उनको रेड बॉल सेटअप में पुश भी करा था तो लोगों ने यही सवाल उठाया कि यार मतलब क्या आप आईपीएल की रिसेंसी देख रहे हैं रादर देन की रेड बॉल क्रिकेट डोमेस्टिक, जहां पर आपकी 39 की एवरेज थी, एंड देयर आर मल्टीपल बैटर्स जिनकी 45-50 की एवरेज है डोमेस्टिक में। मतलब इस तरह का था, बट हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस उनकी देखो अच्छी थी। जिस टाइम पर आए थे साई, जो जय भाई ने बात करी उस टाइम, अब ये नहीं ना कि यार आज पड्डिकल ने 100 कर दिया तो साई को बिल्कुल ही डिस्कार्ड और ये कर देंगे, वो किसी की पर्ची ही था। साई सुदर्शन देखो कुछ पॉइंट्स थे जब वो आए टेस्ट क्रिकेट में, उस टाइम पर एक आईपीएल में पड्डिकल इंजर्ड हो गए थे, आपके पास वैकेंसी थी वहां पर, ठीक है, और साई सुदर्शन वो इंडिविजुअल नहीं था जो सरफराज की जगह पर आया हो। साई सुदर्शन अपनी ही जगह पर आए, उस जगह पर अगर कोई बात करता, मैं अभिमन्यु ईश्वरन के लिए बोल सकता था, बट अभिमन्यु ईश्वरन ने टूर गेम में नहीं किया था, उनको मौका मिला था, इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट वो खेले थे, तो वो होता। और साई ने उस टाइम पर जो आपकी इंडिया ए की गेम्स हो रही थी अच्छा कर रखा था, उस डोमेस्टिक में अगर मैं निकाल कर देखूंगा आंकड़े भी बता दूंगा, उस डोमेस्टिक में भी अच्छा किया हुआ था। ओवरऑल करियर एवरेज उनकी कम है फर्स्ट क्लास में, बट उस डोमेस्टिक साइकिल में वहां पर अच्छा कर रहे थे। फिर एक आईपीएल अच्छा आ गया था, इंडिया ए की गेम्स अच्छी थी, तो उस टाइम पर बनता था आपका, और हमें भी ज्यादा लग रहा था। बट पता नहीं, या तो इंग्लैंड की शक्तियां अलग हैं, वो वैसे सुस्त रहते हैं, बेन स्टोक्स ने उनको मिनट में पकड़ लिया कि इसको तो यार पीछे लेग स्लिप डालो, ऐसे करके ट्रैप करो। और जो एक पारी उन्होंने वहां पर भी खेली थी, हाफ सेंचुरी शायद करी थी, उसमें एक बारी कैच छूटा, बट अगेन शॉर्ट बॉल प्लॉय में फंसाया। Yes. और फंसेंगे पड्डिकल भी, बट बात है कि पड्डिकल आज रन्स करें, आज उनकी बात करेंगे तो लोग सीरियसली भी लेंगे, बट पड्डिकल के साथ भी आपने गलत थोड़ा किया है भाई मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूँ, 3 नंबर के लिए मैं फिक्स ना साई को मान रहा हूँ ना पड्डिकल को मान रहा हूँ। पड्डिकल की भी एक पारी आई है कायदे से, अगर देखा जाए तो पड्डिकल को भी आप पूरी रस्सी नहीं दे सकते कि पड्डिकल, लेकिन अभी अगर मुझे इन दोनों में पिक करना होगा तो भाई इन फॉर्म मुझे देवदत्त पड्डिकल दिख रहा है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट मुझे देवदत्त पड्डिकल दिख रहा है, तो मैं पड्डिकल के साथ कंटिन्यू करूंगा ना।